अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है। गर्दनी बाग में ही आपको ये जो भीड़ भाड़ हुजूम देखने को मिल रहा होगा, आशा कार्यकर्ता लोग का है। इन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है क्या? आप लोगों को तो वेतन अभी नहीं दिया जा रहा है? कुछ नहीं। इन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार के कर्मचारी नहीं है, शोषण किया जा रहा है। दावा है कि भैया कम से कम वेतन दिया जाए। वेतन कितना डिमांड है आप लोग का? 26,000 मिनिमम जो वेतन है। हाँ, मिनिमम जो वेतन जो भारत सरकार जो तय की है वो कम से कम दिया जाए, लेकिन इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, बिहार में ज्यादातर आम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है सरकार के तरफ से। आप लोग मानती है ना? और आज चाची आप लोग का मांग है, आप लोग बूढ़ी हो गई हैं, तब अपना मांग लेने के लिए आए हैं, कहीं पुलिस वुलिस घेर के पीटने लगे तो? पीटने लगे तो क्या, आगे भी हम लोग को पिटाई हो चुकी है। 2007 में जब हम लोग आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए 29 और 30 नवंबर का, 29 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और रात भर वही जेल परिसर वहाँ रात भर रह करके 30 नवंबर 2007 में जब हम लोग डाकबंगला चौराहा को घेर करके और रास्ता बाधित किए थे हम लोग अपनी मांगों के लिए, सरकारी नौकरी दो, हमारा वैधानिक मजदूरी जो है सो, तो हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया, पानी का बौछार। एक बात बताइए, डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है कि हम 2005 से चयन होकर के आशा के रूप में हैं। हम सरकार 45वें और 46वें सर्व सम्मेलन में किसी भी मजदूर के 26,000 वैधानिक मजदूरी है। जब तक सरकार हमको सरकारी सेवक नहीं घोषित करती है तब तक हमको 26,000 वैधानिक मजदूरी दे, ये हमारी मांग। अगर नहीं देती है तो? नहीं देती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। चूंकि अभी आप लोग की भीड़ काफी ज्यादा है, उधर भी बैरिकेड बंद कर दिया गया है, इधर भी बंद है। अगर कुछ करते हैं तो प्रशासन को, तो आप जानते ही हैं बिहार में क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं है, यह फिर हमारे पास भी तो यह जाएगी सरकार के आदमी हमारे पास जाएगा। ऐसी घेराबंदी करके हम भी पीटेंगे। अगर हम जिस समय कोरोना काल में डोर टू डोर काम कर रहे थे, जब पूरा दुनिया बंद थी, तो उस समय हम कोरोना योद्धा थे। अगर आज सरकार ऐसे करेगी हमारे साथ बुरी नियत, तो अगर सरकार हमारे जनप्रतिनिधि बन के जाएगी तो ऐसी घेराबंदी करके उसको भी हम पीटेंगे। इसके लिए हमें को अभी 1 रुपया भी वेतन के तौर पर नहीं है और हमको 12 से 16 घंटा हमसे काम लिया जाता है। आशा फैसिलिटेटर को सिर्फ यात्रा भत्ता पर है। आप सोचिए, 1 दिन का यात्रा भत्ता है और सिर्फ 20 दिन देता है, यानी 6,000 रुपया पर अभी भी आशा फैसिलिटेटर काम कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमको सरकारी सेवक नहीं घोषित होता है तब तक हमको वैधानिक 26,000 मजदूरी दे। नहीं दे तो हम अब हम फरवरी के माह में हम केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं और हम घेरा डारो जैसे में कहाँ पर? जंतर मंतर हमको घेराबंदी करेंगे। मतलब दिल्ली में एकदम पहुँचना है? पटना से स्टार्ट करके दिल्ली तक हम जाएंगे, इसलिए कि सरकार ना हमको मजदूर मान रहा है, जबकि हम सरकारी संस्थान में काम। आपका कहने का मतलब हुआ कि शोषण कर रही है? बिल्कुल 100% हमारी सरकार हमारे साथ शोषण कर रही है। अगर सरकार नहीं मानती है, फिर अगला स्टेप? देखिए सर, ये एनआरएचएम कार्यक्रम के तहत इसकी बहाली हुई थी। जब सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किया तो ग्राम स्तर पर सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, तो सरकार ने आशा व कार्यकर्ताओं का गठन किया। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये 4 वर्ड से मिलके बना है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और मुखिया जी के द्वारा ये इलेक्ट किया गया था। और ये जो पढ़ी लिखी लोग थी, ये पिछले 17 साल से सरकार इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। सरकार के 72 राष्ट्रीय कार्यक्रम चलते हैं, उस सारे 72 राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसकी भागीदारी होती है। सबसे पहले बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है और वो 9 महीने तक इसकी सेवा करती है, और जब वो बच्चा जन्म लेता है तो मात्र 400 रुपया। अब बताइए कि इस देश में 9 महीना काम करने के बाद 400 रुपया मजदूरी हो, ये मध्यम निम्न परिवार से आने वाली महिलाएं होती है। सरकार पिछले 17 साल से, अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल हम लोगों ने 19 में हम लोगों ने हड़ताल किया था, पूरा बिहार का चक्का जाम किया, तो सरकार ने इन लोगों को एक ऐप डाला है, क्योंकि ये जो कमाती थी उसका छीजन होता था, बीसीएम पैसा मार लेता था। वो 400 रुपया निकालने में भी 40 चक्कर लगाए जाते थे और उसके बाद चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता था। तो इससे सरकार ने निजात देने के लिए किया कि ऐप लागू किया, आपने जो काम किया वो एक साइट किया और उसी पर देना है। और वो जानते हैं आपकी एक मनरेगा के तहत अनस्किल्ड लेबर भी अगर काम करता है तो उसका 18 से 20,000 रुपया पर महीना मजदूरी होता है, लेकिन ये लोगों की मजबूरी में 4,000 रुपया शोषण किया जाता है। जी हाँ, श्रम का शोषण, महिला का शोषण और सामाजिक समरसता का जो एक माहौल था, यस, गरीबी का फायदा भी उठाया जा रहा है।
महिला होने का भी फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि डांट डपट के चुप करा देती है। 17 साल से ही लोगों का शोषण किया जा रहा है, ये नहीं होती है। लेकिन हम लोगों ने बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन एक वैज्ञानिक और जीवंत संगठन है, इसलिए माना कि स्वास्थ्य महकमे में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, चाहे वो अवैतनिक काम करता हो, लेकिन सेवा तो स्वास्थ्य सेवा को दे रहा है, स्वास्थ्य महकमे को दे रहा है, आम जनता को दे रहा है। तो जनता को लाभ पहुंचाने का स्वास्थ्य महकमे में इससे बड़ा अभी कोई हाथ नहीं है। अब सूबे से लेकर ग्राम स्तर तक आप पूछिएगा तो कहेंगे आशा दीदी, इनको कोई छुट्टी नहीं होती है। दशहरा, दीपावली सबका छुट्टी होता है, संडे की छुट्टी होती है, लेकिन इन लोगों की छुट्टी नहीं है। 365 दिन 24 घंटा 7 दिन के हिसाब से ये लोग ड्यूटी करती है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जनता की जो आवाज़ है, ये महिलाओं की जो आवाज़ है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम पहुंचाएं, क्योंकि एनआरएचएम कार्यक्रम जो है सूबे बिहार में ही नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान में था। इसमें आर शब्द हटा लिया सरकार ने, अब इसमें एनएचएम कर दिया, नेशनल हेल्थ मिशन। तो रूलर की बात खत्म हो गई। अब नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में ये आशा है, कहीं सहिया दीदी के नाम से, कहीं आशा दीदी के नाम से, ये विभिन्न नामों से है, लेकिन काम इसका यही है, स्वास्थ्य महकमे में आम जनता तक स्वास्थ्य सुविधा को घर तक पहुंचाना। और ये बखूबी पहुंचा रही है। WHO से लेकर के आम तमाम संगठनों ने इनके फूल बरसाया गया हेलीकॉप्टर से। WHO ने कहा कि ये ग्रेट वॉरियर, केवल फूल बरसा दिए, लेकिन पैसवा नहीं दे रहे हैं। भैया फूल बरसा रहे हैं तो पेटवा नहीं भरेगा। बात है कि सर, दूसरी बात, फुलवा बरसा ले, एक बात है, अभी सरकार के देखिए दोहरी नीति। जब 2015 की आप देख रहे हैं कि सांसद विधायक के लिए कोई उम्र सीमा नहीं, अभी छटनी कटनी बिहार में लगा दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए और छटनी कटने पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि अभी आशा फैसिलिटेटर को उम्र सीमा के लेकर चुपचाप इनका अनएक्टिव आशा जो काम नहीं कर रही है, जो उसको हटाया जाए। तो अब मन डर लग गया होगा कि अब हमको भी हटा से सरकार की मंशा यही है कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए। हम सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी उम्र सीमा में छूट दिया जाए। एक बात बताइए, मेरा लास्ट प्रश्न है कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये सब बैठने से क्या वाकई में आपको लगेगा मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए हमको एकीकृत होना होगा, संघे शक्ति कलेज युगे। दूसरा कि 1000 की आबादी से एक आशा बिलोंग्स करती है। अपनी सेवा से पिछले 15 सालों से सरकार का दिल नहीं जीत पाई, लेकिन आम जनता का इसने दिल जीता है। अगर ये चाह लेगी तो इसके सपोर्ट में आएगा, और तब बिहार की सरकार हो कि केंद्र की सरकार हो, वो वोट की राजनीति होती है। वोट देने वाला यही लोग होता है। टाटा बिरला का भी एक वोट और एक गरीब का भी एक वोट। चलिए भैया, गरीब का भी एक वोट, टाटा बिरला का भी एक वोट। तमाम प्रकार की डिमांड है जो कि अभी तक इन लोगों को 1 रुपया वेतन के तौर पर नहीं दिया जाता है, केवल शोषण किया जा रहा है। गरीबी का फायदा सरकार उठा रही है। मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि इन लोगों को कम से कम वेतन एक निर्धारित करना चाहिए, 10,000, 20,000, 25,000 जो कुछ भी हो। अगर आप वाकई में काम करवा रहे हैं तो वेतन देना उचित है। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं भी की गोला, आप देख रहे थे जागो बिहार। धन्यवाद।